प्रवासियों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। प्रवासी मजदूरों से नहीं वसूल किया जाएगा रेल बस का किराया, राज्य सरकारों करें बंदोबस्त। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, प्रवासी मजदूरों को मुहैया कराया जाए खाना, उनके लिए बनाई जाए हेल्प डेस्क। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दी जानकारी, अब तक 1 करोड़ प्रवासी मजदूर किए जा चुके हैं शिफ्ट। मजदूरों के लिए चलाई 3700 से ज्यादा श्रमिक ट्रेनें। कोरोना और लॉकडाउन को लेकर सरकार पर सोनिया गांधी का प्रहार, कहा मजदूरों की हालत चिंताजनक, सरकार करे मदद। प्रियंका गांधी ने एक बार फिर लॉकडाउन, मजदूरों और जरूरतमंदों को लेकर सरकार पर उठाए सवाल, कहा मैं आवाज उठा रही हूं, आप भी उठाएं। पुलवामा में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम, बम से लैस कार को सुरक्षा बल ने धमाका कर उड़ाया। आतंकियों ने 2019 की तर्ज पर बड़े हमले की रची थी साजिश, खुफिया इनपुट के बाद नाकाम की गई साजिश। जम्मू कश्मीर के आईजी विजय कुमार के मुताबिक कार में था 45 किलो विस्फोटक, धमाके के वक्त कुछ घरों के शीशे टूटे, कोई घायल नहीं। आईजी विजय कुमार के मुताबिक आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और पाकिस्तान ने मिलकर रची थी आतंकी हमले की साजिश, किया गया नाकाम। एनआईए को सौंपी गई साजिश की जांच की जिम्मेदारी, पुलिस भी तफ्तीश में जुटी। आज तक से खास बातचीत में बोले देवेंद्र फडणवीस, कहा हर मोर्चे पर फेल हुई है महाराष्ट्र की उद्धव सरकार। सरकार बनाने के सवाल पर फडणवीस का बयान, कहा महाराष्ट्र में बीजेपी को सरकार बनाने की कोई जल्दबाजी नहीं। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का केंद्र पर आरोप, कहा एयरपोर्ट पर शुरुआत में हुई चूक, तब तक फैल चुका था वायरस। 31 मई के लॉकडाउन के बाद के हालात पर आज हुआ मंथन, राज्यों संघ कैबिनेट सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की बैठक। सावरकर जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने दी श्रद्धांजलि, आजादी की लड़ाई में योगदान और बहादुरी के लिए याद किया। देश में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में बढ़े 6,500 से ज्यादा केस। देश में पिछले 24 घंटे में 194 लोगों की कोरोना से गई जान। 24 घंटे में अब तक होने वाली मौत का यह आंकड़ा सबसे ज्यादा। देश में अब तक 1,58,000 कोरोना के केस, 67,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना से जीती जंग। देश में कोरोना से अब तक 4,500 लोग गंवा चुके हैं जान। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कहर। महाराष्ट्र में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, 24 घंटे में 2,000 से ज्यादा मामले, कुल करीब 55,000 केस। दिल्ली में अब तक 15,000 से अधिक कोरोना के केस, 7,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ, 303 की गई जान। मरकज केस में क्राइम ब्रांच ने साकेत कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट की तीसरी किश्त, कुल 47 चार्जशीट दाखिल। दिल्ली में क्वारंटीन सेंटर से हटाए जाएंगे जमाती, हाईकोर्ट का 2-2 का आदेश। दिल्ली के सुभाष नगर में एक घर में 6 लोग कोरोना पॉजिटिव, मोहल्ले को किया गया सील। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एडमिशन के लिए जारी किया टेंटेटिव शेड्यूल, उम्मीदवार 8 जून से 30 जून को शाम 5 बजे तक कर सकेंगे आवंटन। एमपी से महाराष्ट्र के अमरावती में घुसा टिड्डियों का दल, हजारों एकड़ में फैले संतरा, आम और हरी सब्जियों को नुकसान। राजस्थान के जयपुर में टिड्डी दल का आतंक भगाने के लिए प्रशासन ने ड्रोन की मदद ली। श्रीगंगानगर के तामकोट समेत कई गांवों में टिड्डी दल का हमला, कपास गन्ने की फसल को भारी नुकसान। धौलपुर जिले में दूसरी बार टिड्डी दल का हमला, जिला प्रशासन ने निगरानी दल की टीम ग्रामीण क्षेत्र में तैनात। झांसी में भी टिड्डियों का आतंक, फसलों और पेड़ पौधों को पहुंचा रहे नुकसान। असम के 11 जिले के करीब 3 लाख लोग सैलाब से प्रभावित, ब्रह्मपुत्र नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी। दिल्ली में हवा का रुख बदलने से गर्मी से मिली थोड़ी राहत, कल से गर्मी और भी कम होने के आसार। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में अचानक मौसम ने करवट बदली, तेज हवाओं के साथ आई बारिश से मौसम सुहाना। राजस्थान के चूरू में गर्मी का टॉर्चर बरकरार, 46 डिग्री के पार पहुंचा पारा। सड़क पर दमकल से पानी का छिड़काव। वाराणसी में भगवान को गर्मी से बचाने के लिए चढ़ाई जा रही कोल्ड ड्रिंक, एसी और पंखे का भी इंतजाम। यूपी में करीब 7,000 कोरोना के केस, अब तक 182 की गई जान। यूपी में क्वारंटीन सेंटर में अव्यवस्था की खबरों पर सीएम योगी ने कसा शिकंजा, लखनऊ में खुद एक क्वारंटीन सेंटर में जांच के लिए पहुंचे। यूपी में कोरोना संकट के लिए बनी टीम, 11 की बैठक में सीएम योगी ने मजदूरों को तेजी से रोजगार देने के लिए योजना बनाई। नए डीजी मेरठ जोन राजीव सबरवाल ने लिया चार्ज, मेरठ के हॉटस्पॉट का लिया जायजा। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में प्रशासन की बड़ी लापरवाही, 15 कोरोना मरीजों को घर भेजा, बाद में कई निकले पॉजिटिव। अलीगढ़ में आइसोलेशन सेंटर का वीडियो वायरल, नाच गाकर अपना समय बिता रहे लोग। यूपी के हाथरस में 2 पक्षों में पैसे के लेन देन पर मामूली विवाद और जिस पर हुई मारपीट। बाराबंकी में क्वारंटीन सेंटर्स की बदहाली पर आज तक की खबर का असर, प्रशासन ने लोगों को होम क्वारंटीन किया। यूपी के देवबंद में एक कबाड़ के गोदाम में लगी आग, दमकल ने आग पर पाया काबू। उत्तराखंड के विकासनगर में सरकारी राशन की दुकान पर कालाबाजारी के आरोप में छापा, एक आरोपी गिरफ्तार। अलीगढ़ में फेसबुक पर देवी देवताओं के फोटो अपलोड कर अभद्र टिप्पणी का मामला, पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में मामूली विवाद में 2 गुटों के बीच भिड़ंत, जमकर चले लाठी डंडे, कई घायल। कानपुर देहात में बालू खनन में बंटवारे को लेकर सरेआम फायरिंग, 2 की मौत। फतेहपुर में 70 साल के पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या, देर रात अज्ञात हमलावरों ने किया वारदात। हमीरपुर में रिक्शा चालक के घर में जबरन शराब पीते हुए पकड़ा गया पुलिस वाला, गिरफ्तारी के बाद हुआ निलंबित। बिहार में 3,000 के पार पहुंचा कोरोना का केस, 1,000 से ज्यादा ठीक, 15 की मौत।
बिहार के दरभंगा में सरकारी व्यवस्था के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का उड़ा रहा मजाक। प्रवासी मजदूरों को घर भेजते वक्त नहीं रखा जा रहा ख्याल। झारखंड के लातेहार में 23 घंटे की देरी से अगरतला में पहुंची श्रमिक एक्सप्रेस। डीसी एसपी ने श्रमिकों का किया स्वागत। मुंबई से फ्लाइट के जरिए रांची पहुंचे 180 प्रवासी मजदूर। रांची एयरपोर्ट से बच्चों के साथ भोजन की थाली हाथ में लेकर निकली महिला। मजदूरों ने घर वापसी और पहली हवाई यात्रा पर जताई खुशी। एयरपोर्ट से बसों में भेजे गए प्रवासी मजदूर। मध्य प्रदेश में 7,000 के पार पहुंचा कोरोना का केस। 313 की जान गई। एमपी के रायसेन में सरकारी व्यवस्था से नाराज किसानों ने NH-12 पर किया जाम। वाहनों की लंबी कतार। खरगोन में कपास का भाव नहीं मिलने पर सैकड़ों गुस्साए किसान पहुंचे खरीदी केंद्र, हंगामा किया। सिंगरौली में आपसी रंजिश के चलते दो पक्षों में जमकर मारपीट। तीर कमान से हमला करके वृद्ध को घायल किया। गुना में एम्बुलेंस की बड़ी लापरवाही। एम्बुलेंस के सिलेंडर का ऑक्सीजन खत्म होने से मासूम बच्ची ने तोड़ा दम। राजस्थान में 7,500 के पार पहुंचा कोरोना का केस। 170 की मौत। जयपुर में कोरोना संकट के चलते बढ़ी बेरोजगारी। MA और BEd किए हुए लोग मनरेगा में दिहाड़ी मजदूरी करने को मजबूर। अलवर में शराब की दुकान को बंद करवाने के लिए सड़क पर उतरी महिलाएं। सड़क पर लगाया जाम। गुजरात में 15,000 से ज्यादा कोरोना का केस। अब तक 938 की मौत। गुजरात के छोटा उदयपुर में एक लड़की को प्यार की मिली सजा। बेरहमी से हंटर और लात घूंसों से हुई पिटाई। पश्चिम बंगाल में 4,000 के पार पहुंचा कोरोना का संक्रमण। 289 की गई जान। ममता सरकार के खिलाफ कोलकाता में लेफ्ट का प्रदर्शन। सरकार पर कोरोना से लड़ने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू हुई घरेलू विमान सेवा। 122 यात्रियों को लेकर दिल्ली से कोलकाता पहुंचा विमान। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में तेज आंधी और तूफान ने मचाई तबाही। बिजली गिरने से 2 लोग घायल, 2 गायों की मौत। पश्चिम बंगाल के महेश तल्ला चाय गोदाम में भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी।